Hi friends, again welcome to my channel Swap the Investing. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं शेयर मार्केट में गुड इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियली फ्री हुआ हूँ। यही चीजें मुझे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी उनका फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव करने में हेल्प करनी है। लोग जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होके खुद के पैशन के ऊपर काम करेंगे, यही मेरा मोटो है। ये सेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैसे होते हैं ये बताने की कोशिश करने वाला हूँ। ये चार्ट जब से बीएससी इंडेक्स चालू हुआ है ना तब से है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो ये हमेशा ऊपर ही गया है। ये मंथली चार्ट है। 1980 से अभी तक सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 63,000% रिटर्न दिए है। यानी 1980 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आज का वैल्यू ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए है। वर्सेस शॉर्ट टर्म, ये देखो, ये शॉर्ट टर्म का अपना वही बीएससी इंडेक्स का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। लॉन्ग टर्म में स्मूथली ऊपर गया है, शॉर्ट टर्म में कितने विपसॉस दिख रहे हैं, यानी कितने ऊपर नीचे चीजें हुए हैं। हर एक चीज की लाइफ में प्रोसेस होती है। कभी भी बच्चा पैदा होने के बाद भागने ही नहीं लगता। वैसे ही अगर शेयर मार्केट में स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यही सबसे अच्छी चीज होती है। अभी लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, यानी अगर मैंने आज आम का पेड़ लगाया तो 2 दिन में लोगों को आम चाहिए। एक्चुअली जितना ज्यादा टाइम हम आम के पेड़ को देंगे उतना ज्यादा बढ़िया आम हमें मिल सकता है। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में मेनली 2 टाइप्स होती है, इंट्राडे एंड एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इंट्राडे रिस्की होता है क्योंकि 1-2% के लिए हमें दिन भर स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये तो इंट्राडे से भी रिस्की है क्योंकि हमें इसमें लिवरेज लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। नए लोगों को अच्छी तरह से शेयर मार्केट कैसे चलता है यही मालूम नहीं होता है। वही बहुत से लोग उनको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाते हैं। और याद रखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमारी कंपटीशन 20-25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ होती है। बाद में शॉर्ट टर्म आता है, उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन हमेशा उसमें भी मार्केट देखना पड़ता है। सबसे अच्छी चीज, स्ट्रेस फ्री चीज वेल्थ क्रिएशन में है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करो और शांति से वेल्थ जनरेट करो, वो भी स्ट्रेस फ्री। अगर आपकी कंपनी ढूंढने की प्रोसेस अच्छी है तो हफ्ते में 1-2 बार भी हमने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्टडी किया ना तो भी बहुत अच्छा है। आपके पास अगर एक एक्टिव इनकम सोर्स है तो 100% उस एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से वेल्थ जनरेट करो। कंपनी ग्रो होगी वैसे तुम्हारा पैसा भी कंपनी के ग्रोथ के साथ ग्रो होगा। हमेशा याद रखो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना तो उस कंपनी के प्रमोटर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिस बॉयज, ये सब कंपनी को ग्रो होने के लिए काम करते हैं। हमें तो सिर्फ ऐसी कंपनियां ढूंढना है और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके आराम से बैठना है। ये लोग इनडायरेक्टली दिन रात एक करके हमारे लिए काम करते हैं। कंपनी ग्रो होगी वैसे हमारी ग्रोथ होगी। स्ट्रेस उनको लेने दो, हमको सिर्फ उसका बेनिफिट लेना है। हमेशा याद रखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक जॉब करने जैसी चीजें, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट। सबसे बढ़िया मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के ऊपर एक पूरा सेशन हम आगे आने वाले वीडियो में लेने वाले। कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है शेयर मार्केट में। कंपाउंडिंग यानी चक्रवाढ़ ब्याज। एज पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, कंपाउंडिंग इज नथिंग बट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये हम पूरा इन डिटेल देखने वाले। लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज एंड टैक्सेस शॉर्ट टर्म से कम लगता है। सबसे बढ़िया स्ट्रेस फ्री यानी अच्छी नींद आती है। रात को डाउ जोन्स में क्या हुआ है, सवेरे सवेरे एसजीएस निफ्टी में क्या हुआ है, शंघाई इंडेक्स क्या बोल रहा है, जापान इंडेक्स क्या बोल रहा है, ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी इंसान कौन से भी शेयर का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता। इसलिए हमें बीच में कौन से भी शेयर में यानी एंट्री करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स में वेल्थ क्रिएट करना है। यही लॉजिक है। राकेश झुनझुनवाला, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर। वो ट्रेडिंग में भी काम करते थे लेकिन पहले उन्होंने अपनी वेल्थ ये लॉन्ग टर्म से ही बनाई है। ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट इन 1985। 5,000 रुपए उन्होंने लिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए और उससे उन्होंने 47,000 करोड़ वेल्थ क्रिएट की है ओनली बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। विजय केडिया वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और मैं इनको ही बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। जस्ट ट्राई टू वॉच हिज वीडियो। 35,000 लेके आए थे, अभी भी उनका पोर्टफोलियो 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। शेयर मार्केट फैसिनेटिंग है, ये सबको मालूम है। विजय केडिया सर ने भी पहले शॉर्ट टर्म में ही ट्राई किया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत पैसा गंवाने के बाद उन्होंने समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट हो सकती है और वो भी आसानी से। और उसके बाद उन्होंने 35,000 से मोर देन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है। वॉरेन बफेट, इनको कौन नहीं जानता, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड who has made his all wealth
बाय शेयर मार्केट ओनली। सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना इंडिया के बाहर के फॉरेन के, ये इनको ही फॉलो करते हैं। इनकी एज 94 ईयर्स है, फिर भी अभी भी उन्होंने आज भी कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना तो भी उनका व्यू लॉन्ग टर्म का ही रहता है, और इनका व्यू लॉन्ग टर्म यानी फॉर एवर। इतने बड़े एग्जाम्पल्स होने के बाद भी लोगों को शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनाने का है। वॉरेन बफेट ने 99.7% ऑफ हिज मनी शेयर मार्केट से आफ्टर द एज ऑफ 52 बनाई है। यही कंपाउंडिंग का रहस्य है। उनका मानना है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर पैसा खर्च करो, खुद को सीखने में पैसा खर्च करो। जितना खुद सीखने के लिए आप टाइम और पैसा दोगे ना, उससे ज्यादा हमें उसके रिटर्न्स मिलेंगे। मैं भी शेयर मार्केट से सेशंस लेता हूँ हिंदी और मराठी में। अगर किसी को मेरे साथ ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। आराम से पैसा इन्वेस्ट करो और पैसिव इनकम से वेल्थ जनरेट करो। अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट मत करो, अच्छे इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैसिव इनकम को जनरेट करो और अपने फैमिली और पैशन के ऊपर ध्यान दो। बाद में मेन पॉइंट आता है जो सब पूछते हैं, व्हेन टू सेल और व्हेन वी हैव टू बुक प्रॉफिट। मैंने अगर किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मैं मेरे कन्विक्शन के ऊपर उसके साथ डटा रहूंगा। कोरोना जैसा मार्केट में डाउनफॉल आया फिर भी मैं इन्वेस्टेड ही रहता हूँ, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं होगी, टेम्पररी बंद हो सकती है, रिजल्ट आगे आने वाले अच्छे नहीं होंगे। सचिन तेंदुलकर हमेशा सेंचुरी नहीं बनाता, वो जीरो में भी आउट होता है। वैसे ही कंपनी का है, कंपनी जब चालू होगी अच्छी तरह से पूरी स्पीड में तो वो अच्छे रिटर्न देगी ही देगी। जब भी कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ इशू होता है तो ही मैं उस कंपनी से मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालूंगा, और ऐसे इश्यूज होते हैं तो चार्ट्स में सब कुछ दिखता है, और मैं यही मेरे सेशंस में सिखाता हूँ। इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे कभी भी पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी है तभी मैं मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से बाहर पड़ूंगा। ऐसी दो ही वक्त में मैं अपने इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो आई जस्ट प्ले द रैली इन लॉन्ग रन, और पैसा ऐसे ही बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम इन्वेस्टमेंट।